बाकी आपको बता दूं कि फाइनली डेट फिक्स भी हो चुकी है। कल रात सपना हुआ और आज सपना सच करने चलते हैं। तो वीडियो में आ नहीं रहे हैं, मैं ही अकेले आऊंगी क्योंकि सारी लव रहे हैं ना ये सबसे बड़ी लव है। और इसकी शादी के बाद तब से आज मिलना हो रहा है भाई, इससे बहुत ज्यादा पतली हो गई। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड की इन हसीन वादियों में। मेरा नाम है साक्षी नेगी, मेरे गांव का नाम है तैला जो कि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। हो चुकी है एक नए दिन की शुरुआत। आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग लगभग 8 बजे से हो रही है। आसमान में तो आज चारों तरफ बादल छाए हुए हैं। कल रात की बारिश से ना चारों तरफ का नजारा बड़ा ही साफ दिखाई दे रहा है। आज ना मेरी तैयारी भी हो चुकी है कॉलेज जाने की, तो फटाफट से अभी चलते हैं और देखते हैं गाड़ी मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, क्योंकि सुबह से ना 3-4 गाड़ियां तो चली गई। मुझे गाड़ियां तो दिखाई दे रही हैं पर सवारी एक भी नहीं है और मुझे ना 10 बजे तक के कॉलेज में पहुंचना है। क्यों गाइस हमारा भाई हो रहा है और ये देखिए मेरी गाड़ी और हमें सुबह से लग गई है। अभी इसके कहने पे मैं फ्रंट कैमरे से अपना ब्लॉग बना रही हूँ और मुझे इतना गंदा लग रहा है ना खुद को देखने में। ये तो सुंदर लोग हैं भाई, इसको मैंने कहा बाकी आज तक के जो अभी हम गाइस यहाँ पे अभी सबका भाई हो रहा है और अभी हम लोग इनका हो चुका है और मेरा नाम ऐसे आता है। मैं सबसे लास्ट में हूँ बहुत ज़्यादा, तो मैम ने बहुत ज़्यादा सवाल पूछनी है तो वो खा रहे हैं, तो हमें कुछ नहीं दे तुमको दिख रहे हो। बाकी आज तक के जो हम प्रोजेक्ट बना रहे थे ना वो ये है, ऐसा कुछ है। एक महीने की मेहनत है, 3 फाइल बनाई हमने। एक महीने की मेहनत और पैसे जो उठे हैं ऊपर कितने उठे? 1000 से कम, 1000 से ज़्यादा 3 फाइल बनाई। इतनी खुद की मेहनत भी लगी। हम सब दोस्तों को लग गई थी भूख, तो हम यहाँ पे आ चुके हैं कुछ खाने के लिए। भाई इनको देखो भाई, इतनी शर्मीली लड़कियाँ हैं कि अभी भी पल्लू ही कर रखा है खाते समय। कुछ बोल, मैं जाऊँ तो पल्लू हटा। ये सब इतने ओवर एक्टिंग ड्रामे वाले हैं ना, बेटा रुक जाते। तो वीडियो में आ नहीं रहे हैं, मैं ही अकेले आऊंगी क्योंकि सारी लव रहे हैं ना ये सबसे बड़ी लव है। सब शर्माते हैं बहुत। अब क्या बोल रहे हैं इनको ज्यादा वो खाते हैं और ये सारे लुगड़ी गैंग है। और हमारी गैंग का नाम है। सभी के मोमोज भी आ चुके हैं, सभी लोग मोमोज खा रहे हैं और लड़कियों के तो फेवरेट ही होते हैं, तो खाते हैं फटाफट। ये सुनने पड़ रखे हैं भाई कुछ लोग तो। इन सब ने तो खा लिया है क्योंकि ये सब ना मुझसे पहले आए थे और मुझे अभी टाइम लगेगा, पता नहीं कब तक के आएगा और कब हम खाएंगे। भाई साहब इन्होंने सब चपट कर लिया। ऐसा हो गया, इन सब ने तो खा लिए मोमोज और इन्होंने बोला कि अच्छे नहीं थे, तो मैंने बोला अब मैं खुद के लिए चाउमीन बनवाती हूँ, तो ये मेरा फायदा हो गया। हम आ रखे हैं अपने मामा के होटल में। ये ठीक होटल के पीछे से ना मस्त व्यू दिखाई देता है नदी का। हमने खा पी के आ चुके हैं भाई। बाकी यहाँ पे मुझे आराधना मिल चुकी है, तुम नहीं आए? अरे और इसकी शादी के बाद तब से आज मिलना हो रहा है भाई, इससे बहुत ज़्यादा पतली हो गई। बहुत पतली हो गई यार। नहीं है, बहुत काम हो गया ना इस बीच में। काम हो गया यार, रूम पे आराम से कॉलेज जा रही है, काम दीदी के साथ। अच्छा बधाइयो भाई, दीदी का बेबी हुआ है, मासी बन गई मैं। बधाइयो। हम भी बाय बाय। यार ये तो मेरी बुआ लगती है भाई। ठीक है, बाय 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 बेबी, गुस्सा मत हो जा। वैसे तो केदारनाथ यात्रा शुरू हो चुकी है, बस सड़क में उतनी गाड़ियों की भीड़ नहीं दिखाई दे रही जितनी पहले दिखाई देती थी। अभी आई थी मैं भैया के शॉप पे, यहाँ से पिज़्ज़ा भी ले लिया है क्योंकि भैया ने मंगाया है। अब फटाफट से घर चलते हैं, अकेले ही जाना है मुझे। अगस्त महीने में मैं एक गाड़ी में बैठ चुकी हूँ, गाड़ी में तो बैठ गई पर मैं गलती से पूरी खाली गाड़ी में बैठ गई और इसको भरने में पता नहीं कितना टाइम लगेगा। अचानक ही मौसम हो चुका है गड़बड़, बारिश की बूंदाबांदी हो रही है, तो पता नहीं क्या होगा भाई आज मेरा।
बज रहे हैं दिन के 3:33। अपने गांव तैला में भी पहुंच चुकी हूं ठीक टाइम पे। और यहाँ पे देखो भाई लवली औरों का सामान भी लाई हूँ और कुछ अपने घर का सामान भी लाई हूँ। तो अभी फटाफट से घर चलते हैं। तो घर पे आते ही सीधे कपड़े चेंज किए और लग चुकी हूँ यहाँ पे काम पे। आज हमारे गेहूँ कूटने के लिए भाभी जी ने और मामी ने कूटे। भाई धन्यवाद भाभी आपका। अरे भाभी पे कितना पसीना आ गया। नहीं यार के पसीना यार कल मेरे साथ दिया था ना गेहूँ कूटने। अरे कल मैं घर नहीं हूँ। कहाँ जा रहे कल? आपने बोल दिया ना गेहूँ कूटने आना, मैं घर रहूंगी ही नहीं। बाकी यहाँ पे हमारी मामी भी आ रखी हैं। कैसे हो? लगे रहो। आज हमने मामी को भी बोला कि कूटने के लिए आओ। इन्होंने कूट दिया पर जब तक कि मैंने हाथ नहीं लगाया तो कंप्लीट नहीं होगा। कंप्लीट हो रखा है। हाँ तो थोड़ा तेरे लिए रखा है ये। हाँ फिर ये ना बोले कल के दिन की तूने कुछ नहीं किया। भी सारे गेहूं कूट के कंप्लीट भी कर लिए हैं। इतने सारे गेहूं हैं तो यहाँ पे ना मम्मी और मामी लग चुकी हैं गेहूं के भूसे को उड़ाने पे और गेहूं अलग करने पे। मामी की और कान्हा की तैयारी हो चुकी है घर जाने की। बाय कान्हा। कान्हा की तैयारी हो गई भाई। प्रणाम ही नहीं कर रहा हो आप हमको। हमारे चौक में तो ऐसा फैला रखा है भाई। और यहाँ से ठीक सामने देखो उधर की पहाड़ियों पे खतरनाक वाली बारिश लग चुकी है। थोड़ी देर में ही वो बारिश यहाँ पे भी पहुँच जाएगी। तो मम्मी भी फटाफट से लगी हुई है भाई काम पे। हो चुका है रात का समय। बाकी मैंने अचानक ही यहाँ पे देखा और मैं बोल रही यहाँ पे इतना ज्यादा ही क्या गिरा है। फिर धीरे धीरे करके दीवार पे नजर लगाई तो पता चला यहाँ पे ढेर सारी चींटियाँ आ रखी हैं जो कि अपना बच्चा लेके जा रही है और मम्मी डाल रही है इनको आटा। यहाँ देखिए इनके हाथ पे नए अंडे दिख रहे होंगे ना, ये देखिए ये इनके बच्चे हैं। ब्लॉग तो सेम रहेगा पर दिन दूसरा है। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। अभी सुबह सुबह मैं आ चुकी हूँ अपनी गौशाला पे और यहाँ पे ना सौम्या सुनैना को मैंने नहला दिया है। और आज ना धूप नहीं लगी तो इसीलिए इनके मुंह लटके हुए हैं कि इसने ठंडे पानी से कैसे नहला दिया हमको सुबह सुबह ऐसे गुस्से में। बाप रे। ठीक अंदर पे हमारा डमरू सिंह टुकुर टुकुर हमको देखते हुए। हेलो डमरू, गुड मॉर्निंग। बिना सुबह सुबह भैया की तैयारी हो चुकी है धारी देवी जाने की। जय माता रानी के दोस्तों, निकलते हैं। कल रात सपना हुआ और आज सपना सच करने चलते हैं। जैसे भैया को सपना होता है भैया सीधे निकल पड़ता है। और मैंने भी जाना था पर घर का बहुत सारा काम है और भैया क्या पता वहाँ से अगस्त मुनि भी जा सकता है। तो फिर मैं घर किसके साथ आऊंगी? अभी ठीक है, आराम से जाना। जय माता दी। जय माता रानी की। भैया तो जा चुका है धारी देवी। बाकी फिर से मैं अपनी गौशाला की तरफ आ गई। इनको ना अंदर बांधते हैं फटाफट से। अंदर बांधने से पहले इनको पानी पिला देते हैं। अभी तक ये घिरा रहा था, कैमरा खुला तो पीने भी लग गया। सुनैना को अंदर बांधते हैं ना, वो बहुत ज्यादा भागती है भाई, रुकने का मौका ही नहीं देती है। पता नहीं किस दिन वो मेरे को कुर्चेगी। चलिए गौशाला का काम भी निपटा दिया है। थोड़े अपनी छत की तरफ चलते हैं और यहाँ से गजब के नज़ारे दिखाते हैं। हल्की हल्की कल बारिश हुई थी ना तो उस कारण जंगल की काफी सारी आग बुझ चुकी है, इसलिए पहाड़ियाँ थोड़ा ठीक ठाक दिखाई दे रही हैं। बाकी ऊपर आसमान में तो आजकल रोज बादल छाए रहते हैं। अगर तेज धूप लगी रहती तो हमारे गेहूं भी आज कंप्लीट हो जाते कूट के। गेहूं कूट के हम कब के कंप्लीट कर देते पर धूप ही नहीं लग रही। नहीं लगेगी तो गेहूं की बालियां सूखेंगी नहीं, जिस कारण हम उनको कूट भी नहीं पाएंगे। तो इसलिए गेहूं भी ऐसे ही पड़े हुए हैं। जो हमारा गांव है ना वो चारों तरफ की पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ है। इसके पीछे केदारनाथ की साइड की पहाड़ियाँ दिखाई देती हैं और उधर तिलवाड़ा दिखाई देता है। ठीक सामने माँ मठाना का मंदिर दिखाई देता है। बाकी इधर की साइड उधर वो ठीक ये ना मेरी नानी का गांव भी दिखाई दे रहा है भाई। यहाँ से ये देखिए मेरी नानी और का घर भी दिखता है इधर से। अभी बज चुके हैं दिन के 11 और बस करके ना चारों तरफ धूप भी लग चुकी है। और मैंने भी ना एक ये पहन ली है कमीज ही बोलते हैं ना इसको। अब मैं लगती हूँ काम पे। इन सारे गेहूं को मुझे ना स्वेटर पे भर के सीधे ऊपर छत में ले जाना है। और शर्ट मैंने इसलिए पहनी है क्योंकि इन पे जो ये दिख रहे हैं ना ये कीस होते हैं और ये कपड़ों पे जब चिपकते हैं तो निकलने में बहुत आफत आती है।
अभी ना मस्ती करके खाना पीना भी हो चुका है और मैंने निकाल लिया है यहाँ पे अपनी मशीन, क्योंकि मैं सिल रही हूँ कपड़े। ये स्कूल के कपड़े हैं भाई, बगल पे ही चाची जी की लड़के के कपड़े हैं। स्कूल के कपड़े सिलने पे लगी हुई हूँ मैं। वैसे तो मेरे भी पेपर आने वाले हैं, पर स्कूल के कपड़े थे तो ना भी नहीं बोल सकती क्योंकि जल्दी चाहिए थे, तो इसलिए अब थोड़ा सा ही रह रखा है। ठीक मेरे पीछे आपको ढेर सारे कट्टे दिखाई दे रहे होंगे, तो जो आपकी बार हमारे गेहूं हुए हैं ना, तो कुछ हमने गेहूं रखे हैं जो हम राशन लाते हैं, कुछ वो राशन रखी है, तो सब कुछ यहाँ मेरे रूम में भर रखा है राशन का। ये हो चुका है शाम का समय। बाकी यहाँ पे देखिए भाई, हमने छत से कुछ गेहूं भी नीचे पे डाल दिए हैं कूटने के लिए, तो अब फटाफट से लगते हैं कूटने पे। सारे गेहूं तो नहीं डाले हैं हमने, क्योंकि मौसम फिर से शाम के समय रोज की तरह गड़बड़ होते जा रहा है। यहाँ पे आ रखी है गुंजन, और इसकी ना मैंने स्कूल की सूट सिली थी तो वो भी सिल ली है। बाकी अभी मैंने प्रेस नहीं किया है, तो प्रेस करने के बाद दूंगी। अभी हो चुका है रात का समय, तब से अब जाकर हमने सारा काम कंप्लीट कर लिया है। पहले तो हमने सोचा था कि गेहूं ना एक बार ही कूटेंगे, फिर हमने दोबारा कूटे, और ना 2 स्वेटर गेहूं के अभी बचे हैं, उनको कल कूटेंगे। काफ़ी ज़्यादा काम कर लिया आज, तो बहुत ज़्यादा थकान लग गई, तो सीधे ही खाना खा के रात को ऐसी नींद आने वाली है मस्त करके। और मुझे तो व्लॉग एडिट भी करना है। और जो गेहूं हमारे बचे थे वो तो हमने यहाँ पे ढका दिए हैं, इसलिए क्योंकि थोड़ी देर पहले ही बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई थी। अभी थोड़ा बंद हो गई, पर सामने से भयंकर वाली बारिश आ चुकी है। रात के समय सभी के घरों की लाइट भी ऑन हो चुकी है। पहाड़ों का ये नज़ारा तो बड़ा ही प्यारा दिखाई देता है। रात के समय ना हमारे जो ये वाले फूल है ना गुलाब के, इनको क्या बोलूँ मैं, गुलाबी तो ये है नहीं, क्या बोलूँ कमेंट में जरूर बताएं क्या बोलते हैं इनको। बीच में मैं बहुत टाइम से कॉलेज नहीं गई थी, तो बाहर का कुछ खाया नहीं था। अभी परसों ही भैया मोमोज और बर्गर लाया था, वो भी खाया, और उसके बाद कल हमने पिज्जा खाया, और कल ही मैंने अपने दोस्तों के साथ चाउमीन भी खाई। तो यहाँ देखो उन सब का नतीजा आ रहा है, यहाँ पे पिज्जा बर्गर चाउमीन सब निकल के आ रहे हैं बाहर। वैसे तो बाहर की चीजें खानी नहीं चाहिए, कभी कभार तो चलता है, महीने में 1-2 बार, पर जब मिल गई थी, मुंह पे आ गई थी चीजें, तो फिर खानी ही पड़ी, क्या कर सकते हैं। पर अब ये मत बोलना कमेंट में कि खुद तो खा रही है हमको मना करिए, अब से मैं भी नहीं खाऊंगी, बस महीने में 1-2 बार, खुद को कंट्रोल करूंगी। तो अभी ना हमने खाना पीना भी खा लिया है। बाकी मम्मी और मैं यहाँ पे अभी बैठ के बातचीत कर रहे थे। कैसे हो मम्मी आप? राधे राधे बस सभी लोगों को, कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। हमारे आजकल बुरे हाल हो रहे हैं बहुत ज्यादा, आज तो बहुत ज्यादा बुरे हाल हो गए, बहुत ज्यादा हमने काम किया। छाले हो गए। क्या हो रहा है पता है क्या हो रहा है? सुबह तो बादल लग रहे हैं, थोड़ा सा दिन में 11 बजे के बाद धूप लग रही है, तो हम जल्दी और जिस टाइम हमने कूटने थे गेहूं ने अच्छे से सूखना था, उस जरा सी धूप लग रही है, फिर धूप लगी नहीं रही है, वो सूख ही नहीं रहे हैं। पर कोई बात नहीं, अब थोड़ा सा रह रखा है, कल काम ये झंझट भी खत्म हो जाएगी। आज तो सबसे ज्यादा हालत खराब हुई है दोनों की। और भैया अभी धारी देवी जा रखा था, अभी भैया वहीं से सीधे अगस्तमुनि चला गया। बाकी आपको बता दूं कि फाइनली डेट फिक्स भी हो चुकी है हमारी पेपर की, वो भी पेपर की डेट ठीक टाइम पे फिक्स हुई, क्योंकि हमने अब काम भी कंप्लीट कर लिया है, और अब हमारे पेपर है सीधे 21 तारीख से। और पर प्रॉब्लम ये है कि पेपर इतने लंबे 2 महीने तक के खींच रहे हैं, एक 21 को है, फिर 24 को है, और उसके बाद सीधे 5 तारीख को है। और मैं ये भी बता दूं कि जून 5 तारीख को मेरा बर्थडे है, तो सब मुझे विश कर देना रात 12 बजे टाइम से, और याद रहना चाहिए सोना मत 5 जून को, ठीक है? रात को विश कर देना मेरे को। अभी तो गेहूं का काम चल रहा है, जिस टाइम इसके पेपर होंगे ना उस टाइम पे हल्का फुल्का काम होता है, नॉर्मल गाय घास लाना, गुड़ाई करना। उस टाइम पे जो हमने वो रखा है झंगोरा वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तो उस टाइम पे हम गुड़ाई करेंगे। 100 मासों में तो लगातार काम ही काम होता है, जब गेहूं बोते हैं तो थोड़ा सा रेस्ट होता है। कोई बात नहीं, सबसे मेहनत का काम तो गेहूं था, वो हमने कूट के कंप्लीट कर देना है कल, और उसके बाद पेपर देंगे अच्छे से। हमारे कॉलेज में ऐसा होता है कि जब तक कि हम पेपर देने के लिए बैठे नहीं ना, डेट फिक्स का पता रहता ही नहीं है, क्योंकि एक दिन बहुत पहले मैं बुआ के यहाँ गई थी, एक दिन पहले बुआ के यहाँ चली जाती हूँ, और फिर सीधे ग्रुप में मैसेज आया कि अब तुम्हारा पेपर बाद में होगा, फिर मेरे को घर आना पड़ा। और सबसे बुरी बात यह है कि पेपर की टाइमिंग बहुत गलत है, 3 बजे से 6 बजे तक की,
6 बजे देखो भाई हल्का हल्का अंधेरा हो जाता है। जिस दिन और जो- साक्षी का बर्थडे है उस दिन क्या होगा, बस 6 बजे तक या अगस्त में नहीं रहेगी। अब 6 बजे के बाद गाड़ी कहीं मिलती नहीं है, और मैं तो ऐसा है कि बुआ के यहाँ रह लूंगी। जो लोग दूर दूर से आते हैं उनकी कोई सही जान बात। पहचान के नहीं है अगस्त मुनि में, तो वो कहाँ जाएंगे। मैं तो बस यही सोच रही हूँ, उस टाइम ना गाड़ी मिलती है ना कुछ, और वो सीधे पेपर देने के लिए गाड़ी बुक करके थोड़ी ना आएगा भाई। पता नहीं क्या सिस्टम बना रखा है भाई कॉलेज का। ऐसे भी तो देखो कि दूर के बच्चे हैं, आसपास के होते तो चल भी जाता है।